नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ड्स अभी कई दिनों से सीख रहे हैं। अभी फिर आज वर्ड पढ़ेंगे, कुछ वर्ड्स की चर्चा करेंगे हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे। आज पहला वर्ड है फर्टाइल। ये एडजेक्टिव है। फर्टाइल का कई मीनिंग होता है। यहाँ एक मीनिंग है एडजेक्टिव के रूप में उपजाऊ, एरेबल। तो ये लैंड के साथ लगता है, कोई भूमि उपजाऊ है तो उसके साथ लगता है, उसके लिए एरेबल शब्द है फर्टाइल का मतलब, सिनोनिम कहेंगे। दूसरा मीनिंग है दैट प्रोड्यूसेस गुड रिजल्ट इजी। उदाहरण करके बताएं कि फर्टाइल टॉक, जो जैसे कोई किसी के साथ बात हो रहा है तो फर्टाइल का मतलब उसका कुछ निष्कर्ष निकले तो, और वो सफल हो बात, तो उसके लिए भी फर्टाइल शब्द का यूज़ होगा। फर्टाइल रिलेशन, अच्छा रिलेशन, किसी से संबंध है तो उसका फ़ायदा है, फ़ायदा उसका हो तो उसके लिए भी, जो फलदायक हो उसके लिए भी फर्टाइल शब्द होता है। तो इसके लिए सिनोनिम यहाँ फ्रूटफुल होगा, फलदायक। नेक्स्ट मीनिंग है दैट प्रोड्यूसेस। दैट मतलब यहाँ जो, दैट प्रोड्यूसेस बेबीज, यंग एनिमल्स। जो आदमी या जानवर या पेड़ भी, जैसे आदमी जानवर के संदर्भ में लेंगे तो वो जो बच्चा जनने लायक है, या तो जानवर भी आदमी, उसको फर्टाइल। जैसे फर्टाइल एज, तो कहने का मतलब कि वो एज, उम्र जो बच्चा को जन्म दे सके। तो फर्टाइल का मतलब ये भी होता है फेकंड और प्रोलिफिक, उस सेंस में भी, जो कि बच्चा डिलीवर करने के, जनने को जन्म देने का एज हो, तो उसके लिए सिनोनिम फेकंड और प्रोलिफिक होता है। नेक्स्ट है अलॉट। ये वर्ब है। अलॉट का मतलब होता है टू गिव मनी, टाइम, टास्क, etc। किसी को पैसा, समय या कोई कार्य ही अलॉट किए हैं, या किसी को पैसा अलॉट किया गया है, या टाइम अलॉट कर दिया गया है कि इस समय से इस समय तक आपको, जैसे परीक्षा का ही टाइम है या कोई कंप्यूटर सीख रहा है तो इस टाइम से इस टाइम, इतने बजे से इतने बजे आपको सीखना है, तो टाइम दिया गया है। तो एलोकेट का मतलब, अलॉट का मतलब आवंटित करना, तो उसके लिए एलोकेट भी है शब्द और असाइन भी सिनोनिम है। ये दो है, ASSIGN और एलोकेट, दो सिनोनिम है। इसका मतलब है कि पैसा, समय या कोई कार्य आवंटित करें, उसके लिए यहाँ एक कॉमा हो जाएगा, यहाँ कॉमा, मनी, टाइम, टास्क, etc। एलोकेट और असाइन हो गया अलॉट का सिनोनिम। नेक्स्ट है एल्यूड। एल्यूड वर्ब है। इसका मतलब है कि टू मेंशन समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे, पॉइंट रिफर, किसी तरफ संदर्भित करना। जैसे ही एल्यूडेड हिज, किसी तरफ संकेत करना, मतलब किसी तरफ जैसे ही एल्यूडेड हिज सक्सेस टू हार्ड वर्क, या ही एट्रीब्यूटेड हिज सक्सेस टू हार्ड वर्क, तो इसके लिए पॉइंट या रिफर होगा। नेक्स्ट मीनिंग है डिविएट। डिविएट वर्ब है। इसका मतलब टू डू समथिंग इन डिफरेंट वे फ्रॉम व्हाट इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड। जो भी सामान्य चीज़ होना चाहिए, सामान्य तौर पे होता है, या जो आशा किया जाता है उससे हट करके, विचलन, उसके लिए शब्द कहेंगे। तो डिविएट का मतलब होगा डाइग्रेस। डाइग्रेस का होता है कि कुछ बोल रहे हैं, जो टॉपिक पर चर्चा हो रही है अंग्रेजी का, और फिर हम दूसरा विषय पर बोलने लगे, तो ये डाइग्रेशन होगा, डाइग्रेस करना होगा। तो डाइग्रेस वो भी डिविएट के फॉर्म में उसका सिनोनिम होगा। और डाइवर्स का मतलब भी, जो जैसे कहीं जा रहा है उससे दिशा बदल दिया, उसके लिए भी डिविएट शब्द होगा, उसका सिनोनिम डाइग्रेस और डाइवर्ज होगा। नेक्स्ट मीनिंग है डिस्पेयर। ये नाउन है। इसका मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन, इसका सिनोनिम है, उसका मतलब है निराशा, हताशा। डिसअपॉइंटमेंट, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, DIS ये पढ़ा जाएगा, POINT MENT। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब भी निराशा, और डिस्पोंडेंस का मतलब भी निराशा है, या डिस्पोंडेंसी भी होता है, तो वो उसका मतलब निराशा। ये सभी इसका सिनोनिम है डिस्पेयर का।
नेक्स्ट है अर्न, अर्न का मतलब वर्ब है, और लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब भी तीव्र इच्छा करना। अर्न का मतलब ही इच्छा करना, लॉन्ग का मतलब ही इच्छा करना, तो ये इसका सिनोनिम है। एस्टिपुलेट, नेक्स्ट मीनिंग है एस्टिपुलेट, ये वर्ब है। एस्टिपुलेट मतलब कोई कार्य करने का शर्त निर्धारित करना, स्पेसिफाई करना। जैसे 2 घंटा का परीक्षा है तो एस्टिपुलेटेड टाइम है 2 घंटा, तो ये टाइम का निर्धारण हुआ, स्पेसिफिकली बताया गया, निर्धारित किया गया, स्पष्ट किया गया, तो उसके लिए स्पेसिफाई। या कोई शर्त ही है तो स्टिपुलेट किया गया, इसमें कोई समझौता है तो इसमें इस तरह का जो भी शर्त है तो स्पेसिफाई किया गया, स्पष्ट रूप से कहा गया। तो स्टिपुलेट का मतलब कोई कार्य करने का शर्त निर्धारित करना। स्पेसिफाई इसके लिए सिनोनिम। नेक्स्ट है एटोन, इसके साथ फॉर प्रीपोजिशन लगेगा। एटोन का मतलब होता है कि रिग्रेट करना, पश्चाताप करना, इसका सिनोनिम रिग्रेट। नेक्स्ट है एपोलोजाइज, एपोलोजाइज वर्ब है, इसका मतलब होता है बेग पार्डन, मतलब माफ़ी मांगना। नेक्स्ट है ग्रैपल, ये वर्ब है, तो इसका 2 मीनिंग होगा। जैसे टेक ए स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ, टेक ए स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ मतलब किसी पर मजबूत पकड़ बनाना। ग्रैब, ग्रैब का मतलब पकड़ना, ग्रैस्प का मतलब भी पकड़ना, और ग्रिप का मतलब भी पकड़ना, जोर से पकड़ना, तो उसके लिए ग्रैपल शब्द होगा। तो सिनोनिम इसका हुआ ग्रैपल का एक अर्थ में ग्रैब, ग्रैस्प और ग्रिप, पकड़ने के सेंस में। और ग्रैपल विथ का एक और मीनिंग है कि स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब कोई समस्या से जूझना, संघर्ष करना, मतलब समस्या से कोई जूझना, उसके लिए भी ग्रैपल, स्ट्रगल शब्द आएगा। ग्रैपल का सिनोनिम कोई समस्या से जूझना। नेक्स्ट मीनिंग है हिंदी में और अंग्रेजी में ग्रैपल हो गया। नेक्स्ट मीनिंग है कैनवास, कैनवास का मतलब कि किसी को कोई खास पार्टी के लिए, कोई खास आदमी के लिए का समर्थन देने के लिए किसी को कन्विंस करना, उसके लिए कैनवास शब्द आता है, CONVASS। आस्क सपोर्ट और टू सपोर्ट पर्टिकुलर और पार्टी, पर्टिकुलर पर्सन यहाँ होना चाहिए था, सपोर्ट पर्टिकुलर कैनवास का मतलब होता है आस्क टू सपोर्ट पर्टिकुलर पर्सन और पार्टी, किसी खास आदमी को या खास पार्टी को सपोर्ट करने के लिए जो अभियान चलाया जाता है उसके लिए कैनवास शब्द होता है। और कैनवास का सिनोनिम होगा कैंपेन या सपोर्ट भी। कैंपेन का मतलब भी अभियान होता है। नेक्स्ट है अभियान चलाना। कैंपेन का मतलब होता है, वर्ब के रूप में भी यूज होता है कैंपेन, और नाउन के रूप में भी, यहाँ वर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो कैनवास का यहाँ सिनोनिम हुआ सपोर्ट और कैंपेन। नेक्स्ट है एक्यूज्ड, ये एडजेक्टिव है। अ पर्सन ऑन ट्रायल, जिस आदमी की सुनवाई चल रही है। ऑन ट्रायल का मतलब वो जिसका कोर्ट में सुनवाई चल रहा है, उसके लिए अक्यूज्ड शब्द इस्तेमाल करेंगे। कॉन्विक्टेड होगा कि जब दोषी सिद्ध हो जाए, लेकिन अभी कोर्ट में जब चल रहा है, उसकी सुनवाई चल रही है, तो उसके लिए एक्यूज्ड शब्द इस्तेमाल होगा। ऑफ पर्सन ऑन ट्रायल, ऑन ट्रायल का मतलब कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है, उसके लिए डिफेंडेंट, चार्ज्ड विथ या इंडिक्ट, मतलब ये प्रतिवादी है। इसके ऊपर चार्ज विथ मतलब ही आरोप लगाया गया है इस पर, तो एक्यूज्ड माने आरोपी ही होता है। डिफेंडेंट का मतलब भी आरोपी, इसके लिए प्रतिवादी शब्द न्यायालय में कहेंगे तो होगा। और इंडिक्ट का मतलब भी किसी पर दोष लगाना। नेक्स्ट है इमर्ज। इमर्ज का मतलब है कि बी विजिबल, कोई चीज़ दिखाई पड़ना। जैसे
ही इमर्ज्ड फ्रॉम हिज हाउस, मतलब वो घर से निकला, निकलेगा तो दिखाई पड़ेगा, तो वी विजिबल या अपीयर, दिखाई पड़ना, इमर्ज का मतलब एक मीनिंग। उसके बाद होगा कि बिकम नोन, ट्रांसपायर, तो हम ये कह सकते हैं वाक्य में कि व्हाट डिड इमर्ज फ्रॉम द मीटिंग, मीटिंग से क्या निकला, निकला का मतलब निष्कर्ष निकला, क्या निकला, तो ट्रांसपायर उसके लिए शब्द हम इस्तेमाल करेंगे। उसका इमर्ज का होगा सिनोनिम, ओवरकम ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। हाँ, जैसे ही इमर्ज विक्टोरियस, ठीक है, बहुत कोई मतदान ही हो रहा है और वो बहुत कांटे का टक्कर चल रहा है, फिर वो जीत गया, तो खास करके ओवरकम, चाहे ऐसे भी कहेंगे, इमर्ज का मतलब वो जैसे सफल होना भी, तो ओवरकम का मतलब किसी परेशानी से पार पाना ही होता है। तो ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी कठिन स्थिति से पार पाना मतलब सफल होना, इमर्ज का मतलब। तो ये इस तरह का, इसके बारे में माने हम मीनिंग हम लोग जान लिए। नेक्स्ट है कोप, कोप के साथ विथ प्रीपोजिशन लगाएंगे, ये वर्ब है। टू डील विथ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी भी कठिन स्थिति से के साथ कार्य करना, उसको हल करने का कोशिश करना। मैनेज और सर्वाइव उसके लिए सिनोनिम है। नेक्स्ट है एस्पायर, एस्पायर का मतलब किसी चीज़ की आकांक्षा करना। डिजायर, डिजायर मैंने भी इच्छा करना, वही इच्छा या आकांक्षा एक ही है। हैंकर आफ्टर फ्रेजल वर्ब है, हैंकर आफ्टर का मतलब ही इच्छा करना और तीव्र इच्छा करना। नेक्स्ट मीनिंग है कंड्यूसिव, कंड्यूसिव फॉर का मतलब या कंड्यूसिव टू का मतलब होता है कि हेल्पफुल। जैसे कहेंगे कि टेम्परेट एरिया इज कंड्यूसिव फॉर गुड हेल्थ, तो या मेडिटेरेनियन एरिया रीजन इज कंड्यूसिव फॉर ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स, उसको अंगूर के लिए उपजाने के लिए वो बहुत अच्छा है, मददगार है। तो कंड्यूसिव का मतलब हेल्पफुल हुआ सिनोनिम। नेक्स्ट है कंपोज्ड, एडजेक्टिव है। कंपोज्ड का मतलब दो मीनिंग होगा। कंपोज्ड का मतलब काम, शांत चित्त, स्थिर चित्त, उसके लिए काम शब्द आएगा, काम। अनरफल्ड, अनरफल्ड मतलब ही स्थिर, एकदम शांत चित्त। अनपर्टर्ब्ड, पर्टर्ब्ड माने डिस्टर्ब्ड, और अनपर्टर्ब्ड, अन लग गया तो उसका उलट होगा, अर्थ होगा मतलब शांत स्थिर चित्त। इवन टेम्पर्ड, वो भी शांत चित्त स्थिर। तो कंपोज का मतलब क्या होता है, स्थिर चित्त, शांत चित्त। कंप्राइज्ड भी, जैसे कोई कंपोज का मतलब ये भी होता है कि कोई चीज़ में क्या क्या पार्ट लेकर के बना है, तो उसके लिए कंप्राइज शब्द इस्तेमाल भी होता है। कंप्राइज का मतलब भी होता है किसी चीज़ में क्या क्या है, जैसे कोई भी उपकरण है या कोई वस्तु है उसमें क्या क्या लगा हुआ है, उसके लिए कंपोज होगा। तो कंप्राइज भी उसका सिनोनिम है। नेक्स्ट है अटेन, अटेन का मीनिंग दो यहाँ मीनिंग देखेंगे, एक तो कि प्राप्त करना, एक्वायर उसके लिए सिनोनिम, गेट भी पाना, अचीव भी प्राप्त करना। और बी मीनिंग इसमें लिखा गया है, दूसरा मीनिंग रीच ए पार्टिकुलर एज लेवल और कंडीशन। जैसे ही अटेंड द एज ऑफ 80, तो मतलब कि वो रीच, उसके लिए सिनोनिम क्या होगा, रीच। अब सिनोनिम इसीलिए शब्दों को अच्छा से जानना चाहिए, क्योंकि अगर कोई वाक्य में दे दिया और वो उस तरह से उसका अर्थ दिया कि कोई एज को प्राप्त किया, तो उसके लिए गेट के बदले रीच होगा सिनोनिम। तो मीनिंग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेवल और कंडीशन, हाँ, तो कंप्लीट करना भी या रीच माने पहुंचना भी, उसके लिए एक अटेन का सिनोनिम है। तो अटेन का सिनोनिम हम लोग देखिए, एक्वायर, गेट, अचीव, कंप्लीट और रीच। नेक्स्ट है हाँ एमिनेंट, एडजेक्टिव है। फेमस एंड रिस्पेक्टेड पर्सन इन पर्टिकुलर प्रोफेशन, रिनोन्ड, किसी अपने खास पेशा में जो आदमी प्रसिद्ध है, जैसे एमिनेंट डॉक्टर, चिकित्सा के क्षेत्र में वो प्रसिद्ध है। एमिनेंट प्रोफेसर, एमिनेंट जज, जो भी है महत्वपूर्ण, रिस्पेक्टेड, प्रतिष्ठित। रिनोन्ड, एस्टीम्ड और डिस्टिंग्विश्ड, ये इसका सिनोनिम है। दूसरा है ऑब्वियस, क्लियर और कॉन्स्पिकुअस भी होता है इसका अर्थ, मतलब स्पष्ट। एमिनेंट का मतलब स्पष्ट भी होता है। तो ये तीनों का अर्थ
स्पष्ट होता है, कॉन्स्पिकुअस, क्लियर और ऑब्वियस का। नेक्स्ट फेमिलियर। फेमिलियर का मतलब नो समथिंग वेरी वेल। जिस चीज़ से आप आदमी से या कोई चीज़ से आप बहुत अच्छा से कोई परिचित है तो कहेंगे कि फेमिलियर। जैसे ये शहर मेरा फेमिलियर है, इस आई एम फेमिलियर विथ, या कोई चीज़ से आप प्रसिद्ध हैं, उसके बारे में आप जानते हैं, किसी चीज़ से आप परिचित हैं। तो आदमी भी और कोई वस्तु भी, कोई चीज़ से आप प्रसिद्ध हैं या कोई सब्जेक्ट ही, टॉपिक से आप फेमिलियर हैं, उसको जानते हैं, तो उसके लिए फेमिलियर शब्द आएगा। इसके लिए सिनोनिम यहाँ नोन लिखा गया है, नोन है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और इस पे जो भी आप लोग का सुझाव है कमेंट में ज़रूर दीजिए। रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कीजिए। और इसको देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।